टुडे वी विल सी अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, हाउ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड। ठीक है, कैसे रुक सकता है एंजाइम, काम कर रहा है, काम करना कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन जो है वो दो मेथड्स है, एक को कहेंगे दैट इज रिवर्सिबल और दूसरा जो है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं, इसको कहते हैं, एक को कहेंगे रिवर्सिबल और एक को इरिवर्सिबल। ठीक है, और फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल मेथड और इरिवर्सिबल। इन रिवर्सिबल मेथड देखेंगे दो होते हैं, एक को कहेंगे कॉम्पिटिटिव और एक को कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो इसमें दो मेथड देखेंगे, वन इज कॉम्पिटिटिव एंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो एक को कहेंगे कॉम्पिटिटिव, COMPTITIV। ठीक है, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और दूसरे को कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये कॉम्पिटिटिव है लेकिन क्या है, रिवर्सिबल ना, तो इसको कहेंगे कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप, हम कह सकते हैं इसको, दिस इज कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप। ठीक है, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव था, ये नॉन कॉम्पिटिटिव था। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव, और ये कैसा है, रिवर्सिबल ही है, तो रिवर्सिबल टाइप। ठीक है, तो ये भी है रिवर्सिबल ही टाइप है, लेकिन इसको हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, उसमें देखेंगे रिवर्सिबल नहीं होता है, इट इज ऑलवेज नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल टाइप। ठीक है, हमेशा नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल टाइप का होगा। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं, वी कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, वन इज कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल टाइप, वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल टाइप, एंड थर्ड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप। ठीक है, ये जो देखेंगे ये नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इसी को देखेंगे प्रोडक्ट इनहिबिशन और एलोस्टेरिक भी कहते हैं इसको, दिस इज आल्सो नोन एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, इसी को प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कह सकते हैं इसमें, इसी को फीडबैक इनहिबिशन भी कहेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, फीडबैक इनहिबिशन। तो these all various are names of this non-competitive reversible type। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल में हम देखेंगे क्या, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। तो नाम से लग रहा है कि रिवर्सिबल है, एक बार अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया है तो फिर वो निकल भी सकता है और एंजाइम जो इनएक्टिव हो गया है फिर से एक्टिव हो सकता है। तो देखते हैं व्हाट इज इट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखेंगे, व्हाट इज इट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम कह सकते हैं, ठीक है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू सबस्ट्रेट एनालॉगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबस्ट्रेट एनालॉग के चलते होता है। व्हाट इज सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एनालॉग कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा इनहिबिटर आ जाए जो कि सबस्ट्रेट के एकदम क्लोजली एकदम समान हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, सबस्ट्रेट एनालॉग मींस इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स किसके साथ, सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट है जो कि बाइंड करेगा कहां पर, एंजाइम को। ठीक है, एंजाइम को बाइंड करेगा, उसी के जैसा अगर कोई इनहिबिटर एकदम सेम वैसा ही क्लोजली रिजेंबलिंग अगर है तो उस केस में क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव। लेकिन क्लोजली रिजेंबल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे, इसको नॉन कॉम्पिटिटिव कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं टेक्स प्लेस ड्यू टू सबस्ट्रेट एनालॉग। सबस्ट्रेट एनालॉग मतलब कि सबस्ट्रेट के जैसा ही है। तो इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स व्हाट, क्लोजली रिजेंबल्स
सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट के क्लोजली रिसेंबल कर रहा है तब ये उसको वैसे इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, अगर सेम है क्लोजली तो, ठीक है। तो जब सेम इनहिबिटर रहेगा तभी हम इसको कहेंगे कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो देखेंगे इसमें क्या होता है, इन दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो किसी भी एंजाइम जो है ना, जैसे सपोज करिए उस एंजाइम के लिए क्या होगा, एक्टिव साइट होगा, तो ये कहां पर बाइंड करता है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमेशा याद रखेंगे, इट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के किस साइट में बाइंड करेगा, एक्टिव साइट, ठीक है। पहला, दूसरा एंड थर्ड पॉइंट, अगर सपोज करिए कि कॉम्पिटिटिव हम क्यों कहें कि सबस्ट्रेट और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोजली रिजेंबल करेगा, आइडेंटिकल होंगे, इसीलिए कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इनहिबिटर कहेंगे। और रिवर्सिबल कर रहे हैं, रिवर्सिबल मतलब एक बार इनहिबिटर बाइंड कर गया है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया है, लेकिन जैसे ही वो इनहिबिटर बाहर निकल जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव होगा, ऑपरेटिव हो गया, फंक्शनल काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल कहेंगे, मतलब कि बाहर निकल के फिर से ये क्या होगा, ऑपरेटिव हो सकता है, तो रिवर्सिबल। तो कह सकते हैं कैसे होगा, तो ये कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर हो गया है तो हटाना है तो कैसे करेंगे, कैन बी ओवरकम by increasing the substrate concentration, ठीक है। क्या है देखते हैं अभी, तो ये कैसे हम, अगर सपोज करिए कि कोई अगर एंजाइम को, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर लिया है, यहां पे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल। तो एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ, ठीक है, एग्जांपल इनहिबिशन ऑफ, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है, बाई इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, COMP मींस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। तो कह सकते हैं इनहिबिशन ऑफ कौन सा एंजाइम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, बाई कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होगा, इथेनॉल, विच क्लोजली रिजेंबल्स दिस, तो इंस्टेड ऑफ किसके, इंस्टेड ऑफ मिथानॉल, कौन सा है, इंस्टेड ऑफ, वी कैन से इंस्टेड ऑफ मिथानॉल, तो मिथानॉल क्या हो गया, मिथानॉल इज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट। तो यहां पर ऐसे देखें, ये देखिए यहां पर ये मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम है, तो एंजाइम में हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिव साइट होता है, कौन सा साइट होता है, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, ये है ना, ठीक है। अब इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम में क्या है, यहां पर ये देख रहे हैं, ये क्या है इसका, ये इसका एक्टिव साइट है, कौन सा साइट है ये, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कहने का मतलब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट यहीं पर बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा है ना, तो ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, मान लीजिए कि सबस्ट्रेट ये है, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट, इसको हम यहां लिखते हैं थोड़ा सा इधर, ये मान लीजिए कि ये इसका ऐसे है, तो ये इसका क्या हो गया, सबस्ट्रेट है, क्या है ये, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है ये, तो अभी तो लिखे हैं यहां पर, सबस्ट्रेट इज व्हाट, ये दिस इज मिथानॉल, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है मिथानॉल, क्या है ये, दिस इज मिथानॉल, मिथानॉल। तो मिथानॉल क्या है, एक्चुअली में इट इज सबस्ट्रेट, ठीक है, ये सबस्ट्रेट।
और इसी के जैसा, तो ये देखिए ये भी तो ऐसा ही है। इथेनॉल में मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, CH3CH2H, तो देख रहे हैं थोड़ा सा CH2 बढ़ गया, मतलब ये थोड़ा सा क्या होगा, मान लीजिए ऐसा है। तो ये जो फिट करना है, जो इसमें इंटरेक्ट करेगा, वो वाला शेप तो क्या है, सेम है ना। ये भी देखिए सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कह सकते हैं इथेनॉल है। क्या है ये, दिस इज इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है ये क्या कहलाएगा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो ये देखिए, तो होना क्या चाहिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम पर के लिए सबस्ट्रेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट मिथेनॉल है। तो मिथेनॉल यहां पर जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, तो ये क्या करेगा, इसका जगह ले लेगा। तो ये यहां पर जा रहा था, ये यहां पर बाइंड कर रहा है, यही है ना, ये बाइंड कर जाएगा। तो ये जब बाइंड कर जाएगा तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका जगह ले लिया, तो जगह ले लिया, तो अब ये सबस्ट्रेट को क्या है, अगर सबस्ट्रेट लगा ही नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसी को कहा है टेक्स प्लेस ड्यू टू सबस्ट्रेट एनालॉजी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू कहां पर, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम का एक्टिव साइट कहने का मतलब क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो था उसका जगह ले लेता है ये, ठीक है। अब ये सपोज करिए इसको हटाना है, ये तो यहां बाइंड कर गया ना, ये बाइंड कर गया, हटाना है तो कैसे हटाएंगे बताइए। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इथेनॉल क्या है, ज्यादा है और ये मिथेनॉल कम है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हम मिथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, मिथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इथेनॉल कम हो जाएगा। उस केस में क्या हो गया, जब ज्यादा हो गया मिथेनॉल, तो ये क्या करेगा, इसको यहां पर इनको निकाल देगा बाहर, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, तो ये निकल जाएगा बाहर और फिर यहां जाके बाइंड कर गया, एंजाइम अपना एक्टिव हो गया, ठीक है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर एंजाइम, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर लिया है, उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिखें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाई, ठीक है। तो ओवरकम कैसे करेंगे, ओवरकम मतलब रिमूव, तो कैन बी ओवरकम बाई इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये इसको बाइंड किया हुआ है, तो इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इसका संख्या ज्यादा कर देंगे, तो ये क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये वाला है, बाई क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इथेनॉल इंस्टेड ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, सबस्ट्रेट है। उसी तरह एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, दूसरा जो एग्जांपल है, ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है इसको कहते हैं इनहिबिशन ऑफ, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। एक एंजाइम इसी तरह होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या है, इट इज ऑल्सो एंजाइम, ठीक है। तो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, नाम से लग रहा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, तो सक्सिनेट क्या होगा इसका सबस्ट्रेट, लेकिन सक्सिनेट और उसका जगह कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मैलोनेट, तो मैलोनेट जाके बाइंड कर लेगा। तो इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बाई कौन सा, जिस तरह यहां पर इथेनॉल है तो यहां पर क्या हो गया, मैलोनेट क्या हुआ, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाई मैलोनेट, इंस्टेड ऑफ किसके, इंस्टेड ऑफ कौन सा, तो सक्सिनिक है ना, तो सक्सिनेट। तो याद रखेंगे सक्सिनेट इसका सबस्ट्रेट है, लेकिन, ठीक है, लेकिन ये अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वो जाके इसके एक्टिव साइट को बाइंड कर लिया, तो क्या होगा, ये तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस तो सक्सिनेट को तोड़ेगा ना, मेटाबॉलिज्म करेगा, लेकिन ये दूसरा जगह गया तो इसको नहीं तोड़ पाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं दैट इज एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, ये 2, 3 और एंजाइम्स के 2 एग्जांपल, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा 1-2 चीज और देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब हो रहा है रिवर्सिबल, ये तो इसमें क्या होता है, ठीक है। 2-3 चीज याद रखना है,
ठीक है, इसमें दो चीज याद रखना है पॉइंट, यहाँ पर लिख रहा है कि एक Km पूछता है कि Km क्या होता है इसमें, ठीक है, और Vmax क्या होता है इसमें, ठीक है, Km और Vmax, ठीक है। तो Km और Vmax कहने का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर खुद देखिए, हम बताए थे, आपको पता होगा कि Km क्या होता है, Km इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम, बताए थे, मतलब हमने बताया था Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये हमने बताया था Km जो इनवर्सली। तो अब खुद देखिए यहाँ देखिए, यहां पर सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो यहां पर देखिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ज्यादा एफिनिटी है ना, बाइंड कर रहा है, तो सबस्ट्रेट का एफिनिटी क्या है, बाइंड कर रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है ना, तो सबस्ट्रेट का एफिनिटी एंजाइम के लिए क्या हो रहा है, घट गया है, द एफिनिटी फॉर दिस सबस्ट्रेट इज डिक्रीज्ड, कम हो गया ना, तो यहां पर देखिए सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम कम हो गया है, तो Km क्या हो गया, बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए कहते हैं कि Km क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो Km क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ऐसे दे रहे हैं, इंक्रीजेस, क्या हो जाता है, ये याद रखेंगे, इट इंक्रीजेस, क्योंकि ये देखिए ये तो बाइंड नहीं कर पा रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चलते, तो एफिनिटी कम हो गया तो Km बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम सपोज करें निकाल देते हैं, निकाल देंगे तो फिर से क्या होगा, जैसा था वैसा ही करेगा, ठीक है, मतलब जितना मैक्सिमम वेलोसिटी था से काम कर रहा था एंजाइम, उतना ही वेलोसिटी से काम करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं Vmax पर कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इट रिमेन्स व्हाट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ध्यान देना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है अगर, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km बढ़ जाता है और Vmax कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों में क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो दो चीज ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे इसमें कि मिथेनॉल पॉइजनिंग, ठीक है, अगर सपोज करिए मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गया है, ठीक है, जनरली हम लोग इथाइल अल्कोहल पीते हैं, लेकिन सस्ता में मिल जाता है मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल पी लिए तो सुनते हैं कि गांव में काफी आदमी मर गए, ऐसा क्या हुआ, तो एक्चुअली में होता क्या है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है ना, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये क्या करता है, ये मिथेनॉल है, कौन सा है मिथेनॉल, तो इसका सबस्ट्रेट क्या है, अभी तो देखें हम, सबस्ट्रेट इज मिथेनॉल, तो ये क्या करता है, ये मिथेनॉल को क्या में चेंज कर देता है, ये चेंज कर देता है डिहाइड्रोजनेज, ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज कर देगा, क्या में कर देगा, फॉर्मल्डिहाइड, और ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है, तो ये क्या करेगा, टॉक्सिक होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डेथ होने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, तो जो कोई अगर मिथेनॉल सस्ता है, मिथेनॉल पी लिया, तो मिथेनॉल पी लिया तो ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो गया, और वो क्या होगा, टॉक्सिक हो गया, मरने लगा लोग, तो क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, क्या करना है, तो उल्टा उसको क्या है, इथेनॉल पिलाओ, ठीक है, इथेनॉल, क्यों, क्योंकि मालूम है इथेनॉल इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, तो हम इथाइल अल्कोहल पिलाने लगे और शराब पिलाएंगे उसको, तो इथेनॉल और देंगे तो क्या करेगा, मिथाइल अल्कोहल जो बाइंड कर रहा था यहाँ पर और फॉर्मल्डिहाइड बनाना था वो बनाना बंद हो जाएगा, कहने का मतलब इथेनॉल बाइंड कर लेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, ये बाहर निकल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेंगे, धीरे धीरे टॉक्सिसिटी घट जाएगी, तो ये याद रखेंगे, ये क्या है, ट्रीटमेंट चाहे एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग इज गिविंग द पेशेंट विद इथेनॉल, ठीक है। ये नेक्स्ट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दिख रहा है, ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव दूसरा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहां पर दो तीन पॉइंट याद रखना है, तो यहां देखिए, तो यहां पर ये ऐसे, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसमें कोई सबस्ट्रेट और ये डिफरेंट एकदम होते हैं इनहिबिटर, तो यहां पर कह सकते हैं नो सबस्ट्रेट एनालॉगी, ठीक है, सिमिलैरिटी सबस्ट्रेट का कुछ नहीं होता है पहला, और दूसरा यहां पर क्या होता है, यहां पर कहां बाइंड कर रहे थे, ये डायरेक्टली जहां पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है वहां बाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें वहां नहीं करते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, इट बाइंड्स टू कहां पर, साइट अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उससे दूसरा साइट, अदर देन एक्टिव साइट, तो ठीक है, इनहिबिटर कह सकते हैं इसमें कहां पर बाइंड कर रहा है, यहां पे, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू साइट अदर देन एक्टिव साइट, और ये जो अदर देन एक्टिव साइट है उसको क्या करते हैं, उस साइट को कहते हैं कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट करते हैं। कौन सा साइट करते हैं, एलोस्टेरिक साइट करते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट को बाइंड करता है, कौन सा साइट को, एलोस्टेरिक। तो जनरली सिंपल एंजाइम्स होते हैं उसमें एलोस्टेरिक साइट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिसमें एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं, वहां पर एलोस्टेरिक साइट होते हैं जिसमें उसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स में क्या होता है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल होगा, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं हम, एलोस्टेरिक, और इसी को एलोस्टेरिक और कौन सा इनहिबिशन कहेंगे, दिस इज नोन एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो ये कहां पर बाइंड कर रहा है, टू साइट अदर देन एक्टिव साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और इसको हटाना होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, यहां पर देखिए, इसका एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, तो ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, इट इज अ एंजाइम बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, by its own product ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये देखिए, तो ये याद रखेंगे, by its own product ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, तो यहां पर क्या है, ये देखिए ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है क्या, ग्लूकोज से पहला जो है ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, और ये बनाने वाला एंजाइम जो है ना, ये देखिए इस तरह का होता है। ये कैसा एंजाइम है, ये सिंपल एंजाइम नहीं है, ये कौन सा है, एलोस्टेरिक साइट है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम है, यही है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। तो इसका काम है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाना, ठीक है। तो ये बनाता है, लेकिन अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है, क्या हो गया, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बन रहा है ये बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये क्या हो गया, यही जो ज्यादा बना है यही हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, इसके एक्टिव साइट नहीं एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड कर जाएगा। कहां पर करेगा, एलोस्टेरिक साइट में, ठीक है, इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट, नॉट एक्टिव साइट, यहां नहीं, ठीक है, और यहां पर बाइंड कर गया और इसके एक्टिविटी को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। अब ये रोक देगा, कैसे रोक देगा, अब आप कहिएगा कि यहां पर जो था इसका सबस्ट्रेट जो भी होगा, ठीक है, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज पे यहां बाइंड कर ही रहा है, बाइंड कर रहा है तो क्या होगा, तोड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है ये यहां पर हेक्सोकाइनेज के कौन सा साइट में, एलोस्टेरिक साइट में बाइंड किया, कौन सा साइट में, एलोस्टेरिक साइट में बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद क्या हुआ, एलोस्टेरिक साइट में बाइंड किया और इसको इनएक्टिवेट कैसे कर दिया, तो ये देखिए इट बाइंड्स टू दिस एलोस्टेरिक साइट। इसके बाद क्या होता है, ये यहां तो क्या बाइंड किया है, प्रोडक्ट बाइंड किया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका जैसे ही ये बाइंड किया इसका क्या हो जाएगा, एंजाइम का एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे ही ये होगा इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अब ये एलोस्टेरिक साइट का क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है, इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो एक्टिव साइट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ थोड़ा, जैसे ही ये इसमें सटा हिला डोला थोड़ा, और ये जो यहां पर प्रोडक्ट क्या था, अटैच था ना,
ठीक है, प्रोडक्ट क्या बाइंड कर रहा है, वो निकल के बाहर गिर गया, तो प्रोडक्ट जब निकल गया तो ये क्या होगा, टूटेगा ही नहीं ना प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन एक्टिव साइट और इनहिबिशन और डिक्रीज्ड ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्टिविटी इनहिबिट हो गया। ठीक है, इसको जो है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट तो है बाइंड किया ही हुआ है, इससे कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया एग्जांपल। ये ज्यादा हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो अपने ही एंजाइम को रोक देगा कि अब बनाना बंद कर दो, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एलोस्टेरिक तो था ही, यहां देख रहे हैं प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज एंड प्रोडक्ट। तो एलोस्टेरिक या प्रोडक्ट केवल कहिए, चाहे एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहिए, चाहे इसको फीडबैक कह रहे हैं इनहिबिशन। ठीक है, तो इसीलिए एंड प्रोडक्ट फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो है, ये दूसरा एग्जांपल उसी तरह कह सकते हैं, इनहिबिशन ऑफ थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज एंजाइम बाय, कौन सा, बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। ठीक है, उसको कहते हैं आइसोल्यूसिन। ठीक है, और ये जो है ना, जैकोब एंड मोनार्ड ने बताया था, जैकोब एंड मोनार्ड ने इसको बताया था, ये वाला। ठीक है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, तो ये क्या था, थ्रियोनीन एक है। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक एंजाइम लगा E1, यही है थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज, यही वाला। ठीक है, ये लगा E1, ये प्रोडक्ट बना B, इसमें और E2 लगा, प्रोडक्ट बना C, और E2 E3 लगा। ठीक है, ये D बना, और E4 एक एंजाइम कोई लगा, E बन गया। ठीक है, अब ये फिर एक और एंजाइम लगा E5, और ये फाइनली क्या बना देता है, आइसोल्यूसिन। लेकिन आइसोल्यूसिन अगर बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है, ये देखिए बहुत ज्यादा बन गया ये, तो क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट है ना, यही अपने पहले एंजाइम को जाके क्या करेगा, तो यहां देखिए ये एंजाइम है ना, ये ऐसे एंड प्रोडक्ट, ये कौन सा, अपने एलोस्टेरिक साइट को जाके बाइंड कर देगा इसको, और ये अपना बनने को रोक देगा, इसी को कहते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये हो गया, दिस इज इनहिबिशन ऑफ दिस। अब एक चीज देखेंगे, यहां पर Km और Vmax देखे थे, यहां पर क्या होगा Km और Vmax, अगर हम कर दे Km और Vmax, इसमें क्या होगा बताएंगे, इसमें Km और Vmax इसमें क्या होगा, तो यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, Km और Vmax जो है, ठीक है, दिस इज Km पहला था, दूसरा इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में सिर्फ नॉन कॉम्पिटेटिव। ठीक है, ये अब यहां देखिए, तो Km और Vmax बताना है। यहां पर देखिए प्रोडक्ट जो जैसे बाइंड कर रहा था, तो प्रोडक्ट तो बाइंड कर ही रहा है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो जब सबस्ट्रेट एफिनिटी यहां पर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो Km क्या हो गया, चेंज होगा, नहीं होगा, तो Km इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बाइंड कर ही रहा है अपना, ये दूसरे जगह कर रहा है। ठीक है, अब देखिए Vmax क्या हो गया, तो अभी तो हम बता रहे हैं कि जैसे ये यहां बाइंड कर रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है इसमें एक्टिव साइट में, जिसके कारण एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जा रहा है, इनहिबिट हो रहा है, चाहे डिक्रीज हो रहा है, तो Vmax क्या होगा, तो Vmax डिक्रीज्ड, तो इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, और यहां पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, Vmax क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल मतलब क्या हुआ, इरिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसको कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो कह सकते हैं इनहिबिटर्स विच बाइंड्स इरिवर्सिबली, विच बाइंड्स क्या, इरिवर्सिबली
ठीक है, इरिवर्सिबली मतलब कि वो हटेंगे नहीं एकदम टोटली, इसको ब्लॉक कर देंगे। इनहिबिटर्स विच बाइंड्स इरिवर्सिबली एंड ऑफन फॉर्म्स कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, टू द, ठीक है, इसको कहते हैं एसएच थायोल साइट टू द, कह सकते हैं एक सिस्टीन बताए थे, सिस्टीन में एसएच होता है, उससे टू द सिस्टीन, ठीक है, और सेरीन रेसिड्यू ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, उससे बाइंड करेगा एंड परमानेंटली इनएक्टिवेट्स द एंजाइम, परमानेंटली, ठीक है, एंड परमानेंटली इन एक्टिवेट्स एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो देख रहे हैं कि जो इनहिबिटर है वो बाइंड करके निकल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा, ये परमानेंटली बाइंड करेगा, कैसे, कोवैलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है, इरिवर्सिबल, और ये क्या है, परमानेंटली उसको इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल इसमें देखेंगे तो इसमें एग्जांपल जो होते हैं इसको कहेंगे हेवी मेटल्स होते हैं, कौन सा, हेवी मेटल्स, तो हेवी मेटल्स जैसे लेड पॉइजनिंग, ठीक है, Hg मर्क्यूरी 2+, इसके बाद Ag, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, ये सब अगर मेटल है तो ये क्या करेगा, जाके बाइंड करके एंजाइम से इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह साइनाइड, ठीक है, Cn मींस साइनाइड पॉइजनिंग, उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, तो CO पॉइजनिंग, ये सब हो गया। उसी तरह एस्पिरिन, ये सब सुने होंगे, तो SPIRN एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो है ये सब क्या करता है, दिस ऑल आर दिस। एक और है DIPF, ठीक है, इसको कहते हैं डाई आइसो प्रोपाइल फॉस्फो फ्लोरिडेट, ठीक है, तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है, थैंक यू।